वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर चैनल। हमारे और आपके चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। संभव सीरीज के डे 7 में, जहां आपको मिलती है डेली जीके क्वेश्चंस फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने डे 7 के पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट से पश्चिम की ओर बहने वाली अधिकांश नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं क्योंकि। ठीक है, कहने का मतलब पश्चिमी घाट से पश्चिम की ओर जो भी नदियां बहती हैं वो नदियां जो है डेल्टा क्यों नहीं बनाती हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी उच्च ढाल के कारण, यानी वो ऊंचे ढाल के से होके आती हैं जिसकी वजह से वो डेल्टा नहीं बनाती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन क्या है। कृष्णा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर बहती है। ठीक है, कृष्णा नदी जो है किस राज्य से होकर बहती है। तो हमारा जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी महाराष्ट्र और कर्नाटक से। ठीक है, आगे देखते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन क्या है। ब्रह्मपुत्र नदी को डैश के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। तो हमारा जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी दिहांग। ठीक है, ब्रह्मपुत्र को जो है अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं अपना चौथा क्वेश्चन क्या है। सतपुड़ा पर्वतमाला पश्चिम की ओर बहने वाली दो नदियों के बीच स्थित है, वे हैं। ठीक है, यानी सतपुड़ा पर्वतमाला जो है वो पश्चिम की ओर से बहने वाली दो नदियों के बीच में स्थित है। वो नदियां कौन कौन सी हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, बी, यानी नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में सतपुड़ा पर्वतमाला स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं अपना पांचवा क्वेश्चन क्या है। कुल बेसिन क्षेत्र के संदर्भ में अवरोही क्रम में नदियों का निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है। तो हमारा जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी पहला ब्रह्मपुत्र, फिर सिंधु, फिर गंगा, फिर गोदावरी, यानी हमारा सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। छठवां क्वेश्चन देखते हैं अपना क्या है। बकीधम नहर गुजरती है। ठीक है, यानी बकीधम नहर जो है वो गुजरती है, कहाँ से होकर गुजरती है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से होकर गुजरती है। आगे देखते हैं अपना सातवां क्वेश्चन क्या है। भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। ठीक है, यानी सींचने के प्रयोग में आने वाली सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, बी, यानी इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, आठवां क्वेश्चन देखते हैं अपना क्या है। भारत में प्रवेश करने से पहले सांगपो नदी कहाँ से बहती है। ठीक है, यानी भारत में प्रवेश करने से पहले जो सांगपो नदी है वो कहाँ से बहती है। तो हमारा जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी तिब्बत से जो है सांगपो नदी भारत में प्रवेश करने से पहले बहती है। ठीक है, नौवां क्वेश्चन देखते हैं अपना क्या है। वो है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है। ठीक है, हमें क्या बताना है, सही सुमेलित जोड़ा बताना है। तो हमारा जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा डी, यानी उकाई परियोजना गुजरात में है। ठीक है, कौन सी परियोजना जो है कहाँ पे है वो बताना था यहाँ पे। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी उकाई परियोजना जो है वो गुजरात में है। ठीक है, आगे देखते हैं अपना 10वां क्वेश्चन क्या है। बकीचम नहर एक अंतर्देशीय जलमार्ग है। ठीक है, यानी बकीचम नहर जो है वो अंतर्देशीय जलमार्ग है, कहाँ का। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी भारत का जो है बकीचम जो नहर जो है अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग है। ठीक है, 11वां क्वेश्चन देखते हैं अपना क्या है। तिब्बती नदी सांगपो डैश राज्य के माध्यम से भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, यानी जो तिब्बत नदी है वो किस राज्य के रास्ते जो है माध्यम से जो है भारत में प्रवेश करती है। तो हमारा जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी अरुणाचल प्रदेश के माध्यम से
जो है सिंगापुर नदी भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, 12वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तरी भारत में डेक्कन टेबलैंड को सेंट्रल हाईलैंड से विभाजित करती है? तो हमारा जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी नर्मदा नदी जो है विभाजित करती है। ठीक है, किससे? थाईलैंड से। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से समुद्री बंदरगाहों और राज्यों का कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, इसमें से हमें क्या बताना है? सही सुमेलित जोड़ा नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी काकीनाडा से महाराष्ट्र। ठीक है, आगे देखते हैं अपना 14वां क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किस नदी को भारत की दुख नदी के रूप में जाना जाता है? यानी भारत में ऐसी कौन सी नदी है जिसे दुख नदी के रूप में भी जाना जाता है? तो हमारा जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी कोसी नदी को जो है भारत में दुख नदी के नाम से जाना जाता है, दुख की नदी भी कहा जाता है। ठीक है, 15वां क्वेश्चन देखते हैं अपना क्या है। वह नदी जो बिहार के छोटा नागपुर पठार में कामरपेट पहाड़ी से निकलती है और दुख की नदी कहलाती है। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? दामोदर नदी। ठीक है, बिहार में भी दो नदियां हैं, कौन सी? कोसी और दामोदर। इन दोनों को जो है दुख की नदी कहा जाता है, क्योंकि ये जब बाढ़ का सीजन होता है ना तो ये बिहार को लगभग पूरी तरह से तहस नहस कर चुकी रहती हैं। ठीक है, इसीलिए इन्हें जो है दुख की नदी कहा जाता है। आगे देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन भारत की नदियों की लंबाई के अनुसार सही अवरोही क्रम में है? ठीक है, तो हमारा जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? सी हो जाएगा, क्योंकि भारत की सबसे लंबी नदियां हैं। सबसे पहले क्या होती है? गंगा, फिर गोदावरी, फिर उसके बाद यमुना, फिर उसके बाद कृष्णा नदी। ठीक है, आगे देखते हैं अपना 17वां क्वेश्चन क्या है। उत्तर से दक्षिण की ओर भारत में दी गई नदियों का निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? ठीक है, तो हमारा जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, क्या है? जास्कर, श्योक, सतलुज और स्पीति। ठीक है, हमारा सी ऑप्शन जो है यहाँ करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना क्या है। निम्नलिखित में से कौन एक ट्रांस हिमालय नदी है? तो हमारा जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी सतलज नदी जो है वो ट्रांस हिमालयी नदी है। ठीक है, आगे देखते हैं अपना 20वां क्वेश्चन क्या है। अलामटी नदी पर है। ठीक है, यानी अलामटी जो है वो किस नदी पर स्थित है? तो हमारा जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? सी, यानी कृष्णा नदी के तट पर जो है अलामटी स्थित है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, डे 8 के वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।